22 अगस्त को रात के 9 बजे थे। अंकिता पढ़ाई के बाद अब सोना ही चाहती थी, लेकिन तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। घंटी पर शाहरुख था, वही शाहरुख जिसने 2 साल से अंकिता की ज़िंदगी में जहर घोल रखा था। स्कूल जाते, ट्यूशन जाते उसका पीछा करना, ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करना, फब्तियाँ कसना, अलग अलग तरह के कमेंट करना। वही शाहरुख फ़ोन पर था। उसने बात करने की कोशिश की तो अंकिता ने फिर से मना कर दिया कि मुझसे बात मत करो। शाहरुख ने कहा कि तुझे मुझसे बात करनी ही पड़ेगी। अगर तूने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुझे भी और तेरे परिवार को भी मार दूंगा। और सुन, मैं अभी तेरे घर पर आता हूँ, रात को ही तेरे घर आ रहा हूँ, कोई रोक सके तो रोक ले। इस धमकी से अंकिता काफ़ी डर गई। ये बात उसने अपने पिताजी संजीव सिंह को भी बताई। संजीव ने कहा कि कोई बात नहीं, आप सो जाओ, इस मैटर का कल सुबह कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। ये लड़का शाहरुख हुसैन लगातार 2 सालों से संजीव सिंह की बेटी अंकिता को परेशान कर रहा था। अंकिता की दादी विमला देवी कहती कि अंकिता हमारे घर की खुशी थी, रौनक थी, उसकी वजह से चहल पहल होती थी। खुद मेहनत करके ट्यूशन पढ़ा के 1000 रुपये कमाती थी, तब पढ़ाई करती थी। संजीव सिंह एक बिस्किट कंपनी में सेल्समैन हैं, 200 रुपये रोज़ कमाते हैं। घर का खर्चा चलना बड़ा मुश्किल होता था, इसलिए अंकिता खुद अपनी कमाई से अपनी पढ़ाई कर रही थी। विमला देवी बताती हैं कि वो IPS बनना चाहती थी, पुलिस का बड़ा अधिकारी। लेकिन इस शाहरुख ने उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। अंकिता ने मरने से पहले बताया कि 22 अगस्त को जब उसने धमकी दी, मैंने पापा को बताया तो पापा ने कहा कि सो जाओ, चिंता ना करो, सुबह कोई सोल्यूशन करते हैं। अंकिता सो गई। मन में खौफ तो था, लेकिन सुबह 4 बजे करीब आँख खुली तो उसने अपने आप को आग से घिरा हुआ पाया। एकदम वो खड़ी हो गई तो उसने खिड़की से देखा कि शाहरुख ब्लू कलर की कैन लेकर उसके घर पर पेट्रोल फेंक कर वापस जा रहा था। उसके साथ छोटू खान का एक दूसरा लड़का भी था और दोनों हंस रहे थे। ये तो देख लिया, लेकिन वो खुद आग से इतनी घिर गई थी कि वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी और अपने कमरे से बाहर निकली। बाहर देखा तो एक बाल्टी में पानी रखा था। बाल्टी अपने ऊपर उड़ेली, लेकिन उससे आग बंद नहीं हुई। बचाओ बचाओ सुनकर घर में दादा दादी, छोटा भाई जो क्लास 6 में पढ़ता है, पिताजी सब आ गए। कंबल से लपेटा, उसके बाद दुमका मेडिकल कॉलेज में उसको ले जाया गया, लेकिन स्थिति ज़्यादा ख़राब होती गई। इसके बाद रिम्स रांची में उसको एडमिट कराया, लेकिन 5 दिन तक ज़िंदगी मौत से लड़ने के बाद वो बच्ची ज़िंदगी की जंग हार गई और उसका परिवार भी एक जंग हार गया। वो जंग अपनी बेटी को बचाने की, और ये समाज अब लड़ रहा है उसको न्याय दिलाने की। एक आरोपी शाहरुख हुसैन पकड़ लिया गया, छोटू खान भी पकड़ लिया गया है। अब सब लोग इसकी फांसी की मांग कर रहे हैं। छोटू खान को पकड़ने के बाद पुलिस गिरफ्त में छोटू बेशर्म हंस रहा था। उसके चलने का स्टाइल बता रहा था कि जैसे वो बहुत बड़ा काम करके आया हो। उसकी हंसी और बॉडी लैंग्वेज पुलिस प्रशासन के मुंह पर चांटा थी। अंकिता के पिता संजीव सिंह कहते हैं कि मेरी बेटी को ये 2 साल से परेशान कर रहा था। हम पुलिस में जाना चाहते थे, लेकिन शाहरुख के बड़े भाई ने आकर हमारी खुशामद करनी शुरू कर दी और भरोसा दिलाया कि अब शाहरुख परेशान नहीं करेगा। हमने मान ली, लेकिन 10-15 दिन तो ये लड़का शांत रहा, लेकिन फिर से इसने अंकिता को परेशान करना शुरू कर दिया। और इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि इसने हमारे घर में घुसकर हमारी बेटी को जिंदा जला दिया। संजीव सिंह बताते हैं कि 1 साल पहले ही अंकिता की मां की मृत्यु हो गई। वो कैंसर से पीड़ित थी और उसके इलाज के लिए हमने घर, ज़मीन, जायदाद सब बेच दी। घर चलाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन बेटी के सपने बहुत बड़े थे। वो IPS बनना चाहती थी, समाज के लिए कुछ करना चाहती थी, और इसीलिए 10वीं में भी उसके 60% से ज़्यादा नंबर आए थे। फर्स्ट डिवीज़न आई थी, जो रांची और दुमका जैसी जगह पर बहुत वैल्यू करता है। वो खुद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, अपना खर्चा निकाला करती थी, सबके साथ अच्छा व्यवहार करती थी।
लेकिन ये लड़का लगातार परेशान कर रहा था। उसने कई बार कहा कि भाई मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना है, मैं प्यार मोहब्बत नहीं करती। अंकिता ने मरने से पहले खुद बताया कि ये लड़का बहुत ही बदतमीज़ किस्म का था। सिर्फ मेरे ही पीछे नहीं बल्कि जो मोहल्ले की दूसरी लड़कियां थी उनके पीछे भी पड़ता था, उनको बरगलाता था, उनको घुमाता था और बदतमीज़ी किया करता था। यानी कई लड़कियों के साथ इसकी मिसबिहेव की खबरें सामने आती थी। खुद मजदूरी करता था, 5वीं तक पढ़ा हुआ था, ड्रग का इस्तेमाल करता था, लेकिन समाज ने, उसके परिवार ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। सच पूछो तो इसके परिवार को भी सज़ा मिलनी चाहिए। उस बड़े भाई को भी सज़ा मिलनी चाहिए जिसने ये आश्वासन दिया था कि वो अपने छोटे भाई को सुधार लेगा, लेकिन उसके छोटे भाई ने उस बच्ची की ज़िंदगी ले ली। उसके बड़े भाई के साथ भी वही सलूक किया जाना चाहिए जो इस शाहरुख के साथ किया जा रहा है, क्योंकि परिवार का शह ना होता तो ये लड़का इतना हौसला न करता। इस तरह के बच्चों के बिगड़ने में परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। डीएसपी नूर मुस्तफ़ा को हटा लिया गया है। दरअसल डीएसपी नूर मुस्तफ़ा के ऊपर कई आरोप थे, पीएफआई से जुड़े होने के आरोप थे। कई लोग सवाल उठा रहे थे कि नूर मुस्तफ़ा को इसकी जांच से हटाए। नूर मुस्तफ़ा को हटा लिया गया है। अब सरकार और प्रशासन का कहना है कि वो इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक पर लेके जाएंगे। जल्दी से जल्दी इस लड़की को न्याय दिलाया जाएगा। तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी इसकी मांग कर रहे हैं कि इसको फांसी दी जाए। इस लड़के ने मरने से पहले ये कहा था कि जिस तरह से मैं मर रही हूँ इसी तरह से शाहरुख मरना चाहिए। उसकी मांग थी कि जो ज़िंदगी का दर्द इसने मुझे दिया है वो दर्द इसे महसूस किया जाना चाहिए। फांसी से कम कोई सज़ा नहीं है। हर तरफ से यही आवाज़ आ रही है, लेकिन इस जैसे लड़कों को समाज में कब नकेल कसी जाएगी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये खबरें कई तरफ से कई जगह से आती है कि लड़कियों को परेशान करते हैं बिना उनकी इच्छा के साथ, उनके साथ ज़बरदस्ती करना, उनको छेड़ना, बात करना, कहीं से फ़ोन नंबर लेकर बार बार फ़ोन करना। कौन रोकेगा इसको? क्यों समाज और पुलिस इसको लेकर अलर्ट नहीं होती? स्थानीय पुलिस की भी इस पूरे मामले पर जिम्मेदारी बनती है। जो बीट ऑफिसर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं इस तरह के लोगों को चिन्हित करते जो लगातार लड़कियों को परेशान करते हैं? अगर पुलिसिंग अच्छी नहीं होगी तो इसी तरह की खबरें आती रहेंगी, इसी तरह लड़कियाँ मरती रहेंगी। दोस्तों, आप जुड़े रहिए, सपोर्ट कीजिए, खबर को शेयर कीजिए, ताकि महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए ये जो मुहिम हम चला रहे हैं उसको और बल मिल सके। नमस्कार।